और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं। ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आएगा। इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला? समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जनता करंट देख रहे हैं आप, और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है अखिलेश यादव की, जो कि इस वक्त कन्नौज में है और वहां पर उन्होंने मीडिया से बात किया है, खासकर की छापेमारी को लेकर। जिस तरीके से लगातार छापेमारी हो रही है उत्तर प्रदेश में, और अब उनके जो सहयोगी हैं जिनको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता में एक बहुत ही बड़ा दंगल खेल लिया था, और इत्र वाले जो व्यापारी हैं उनके घर भी छापेमारी हुई है। और ईडी ने बहुत क्षेत्रों में, यूपी के साथ साथ मुंबई और भी राज्यों के क्षेत्रों में छापेमारी की है। इन सभी को लेकर अब अखिलेश यादव ने उल्टा बीजेपी को घेर लिया है। अखिलेश यादव ने अब यह कह दिया है कि बीजेपी जो कि अपने मुद्दों को लेकर आई थी 2017 में, और अब वो मुद्दे सारे पूरे नहीं हुए हैं। जैसे कि रोजगार देने की बात कही थी, किसानों का कल्याण करने की बात कही थी, और क्षेत्र में सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखी थी। उन पर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार नाकामयाब रही है। अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है। तो इन सब मुद्दों को छुपाने के लिए अब बीजेपी छापेमार की राजनीति खेल रही है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने कन्नौज से, आप भी सुनिए इस वीडियो में। इधर लगातार पिछले कई दिनों से और पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थी कि समाजवादी लोगों के यहां छापे पड़ेंगे। और इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। और दिल्ली से जब भी भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में, यूपी में कार्यक्रम होता है, लगता यह है कि साथ अपने इन विभागों को भी बुलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, इस कन्नौज जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। और पहले दिन से कह रहे हैं, जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने, उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं है जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आएगा, नोटबंदी के बाद इस तरह का पैसा इकट्ठा कोई नहीं कर पाएगा, और यह भी दावा किया जिस समय जीएसटी लागू हो रहा था कि जीएसटी लागू हो जाने से व्यापार अच्छा होगा, सरलीकरण होगा और इससे व्यापार अच्छा हो सकेगा। तो इनकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं वो फेल हो गई, और जो डिजिटल इंडिया का सपना था वो फेल हो गया। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को। और अब अपनी खीज मिटाने के लिए, जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं। आप तमिलनाडु का चुनाव देखिए, स्टैलिन जो आज मुख्यमंत्री जी हैं वहां के, उनके घर पे भी छापा मारा। बेंगलोर में आप पता कर लीजिए, जिस समय चुनाव था वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष से उनके घर पे छापा मारा। आप जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी अपने ये गठबंधन के लोगों को भी लेके जाते हैं, सरकारी लोग भी जाते हैं। सरकारी लोग ये कहते हैं हम मजबूरी में आए हुए हैं, हमें तो नया साल मनाना था,
हमने तो 31 की आज की शाम का न जाने कहां खाने का और परिवार के साथ जाने का कार्यक्रम बुक हुआ था, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि हमें नौकरी करनी है, इसलिए हम मजबूरी में आपके यहां छापा मारने आए हैं। सोचिए ये स्थिति पहुंचा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है,